गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। मैं सोच रहा था कि जिस तरह फिल्म लाइन में अवार्ड दिए जाते हैं, बेस्ट एक्टर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दादा फाल्के अवार्ड वगैरह वगैरह और बहुत सारे अवार्ड गवर्नमेंट भी देती है। हमारी गवर्नमेंट कई अवार्ड देती है सिविलियंस को, शायद भारत रत्न वगैरह देते होंगे, पद्म भूषण पद्म श्री वगैरह देते होंगे। एक हमारे सिंह साहब को भी मिला, वो रागी थे, कीर्तन किया करते थे, उनको भी मिला। परंतु बेचारे जो पॉलिटिशियंस है ना, इनको कोई अवार्ड नहीं मिलता। मिलना चाहिए। पता नहीं आप मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं सहमत होंगे, परंतु मैं आज प्रपोज करता हूं कि ये जो पॉलिटिशियंस है इनको भी अवार्ड मिलना चाहिए, जिसमें एक तो ऐसे मोनोग्राम सा मिलना चाहिए ना, वो जैसे ट्रॉफी में नहीं देते, क्रिकेट मैचों में एक ट्रॉफी देते हैं, फिर चेक देते हैं एक बहुत बड़ा, फिर कई बार बहुत महंगी कार भी देते हैं। ऐसा ही कोई अवार्ड तो मैं प्रपोज करता हूं कि जो अवार्ड दे दिए जाने चाहिए जरूर, वो पॉलिटिशियन जो सबसे बड़ा ड्रामाटिस्ट भी है, उसको बेस्ट ड्रामाटिस्ट पॉलिटिशियन का अवार्ड देना चाहिए। वो पॉलिटिशियन जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है, उसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में द बिगेस्ट लायर पॉलिटिशियन का अवार्ड दिया जाना चाहिए। और उसके साथ जो इनाम दिया जाना चाहिए ना, वो लाखों में नहीं होना चाहिए, करोड़ों में होना चाहिए। और वो पॉलिटिशियन जो सबसे ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना सकता है, उसके वास्ते भी अवार्ड होना चाहिए, बेस्ट बफूलिंग पॉलिटिशियन अवार्ड ऑफ द ईयर। और वो पॉलिटिशियन, वो लीडर जिसके कारण मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, उसको भी अवार्ड मिलना चाहिए, द बेस्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इकोनॉमी अवार्ड। डिस्ट्रॉय कर, देखिए जिस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 14 में छोड़ के गए, उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट था ना जीडीपी का, वो 6% 7% ऐसे फ्लक्चुएट करता था, थोड़ा बहुत ऐसे था। और अब इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है ना, वो माइनस में है, -24%। तो कितनी मेहनत की होगी इस शख्स ने, 7% से 24 31 पॉइंट्स नीचे गिरने में कितनी मेहनत की होगी। 18 घंटे नहीं, 24 घंटे रोज काम किया होगा। तो इतनी मेहनत करने वाले एक्टर को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, पॉलिटिशियन को अवार्ड नहीं मिलना चाहिए। वैसे सच्ची बात तो ये है कि ये जो नेता होते हैं, ये भी एक किस्म के एक्टर ही होते हैं, जैसे राहुल गांधी, जैसे प्रियंका गांधी। हम जाएंगे सांत्वना देने के लिए हापड़ के जो परिवार हैं जिनकी बेटी मर गई, हजारों मरते हैं लोग, किसान मरते हैं सुसाइड करके। आप कितनी बार गए उनको सिंपैथी देने के वास्ते? तो ये भी बहुत बड़े एक्टर हैं, राहुल गांधी टाइप के लोग इंतजार करते रहते हैं, जैसे गिद्ध इंतजार करता रहता है ना कि कोई मरे और मैं उसको खाऊं, उसी तरह पॉलिटिशियंस इंतजार करते रहते हैं कि कोई दुर्घटना हो, हे भगवान आज किसी का बलात्कार हो जाए, हे भगवान आज किसी का मर्डर हो जाए, तो मुझे मौका मिल जाए कि मैं जाऊं और वहां जाके मगरमच्छ के आंसू बहाऊं और कहूं कि आपके साथ ये जोक्स भी हुआ है ना, इसका मुझे बहुत दुख है। आजकल लोग सके भाई के मरने पर नहीं दुख मनाते, बाप के मरने पर दुख नहीं मनाते। मैंने देखा है हमारे यहाँ ना थोड़ी दूर एक बूढ़ा बेचारा गुजर गया, नेक्स्ट डे
उसका एक बेटा किसी दुकान पर बैठ के पार्टी कर रहा था, शराब पी रहा था और पकौड़े खा रहा था पनीर के। देखा कितना दुख है बाप के मरने का। सगा बाप मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए, तब नहीं लोग इतना करते जितना ये एक्टर, पॉलिटिशियन एक्टर्स किसी तीसरे के मरने का कर रहे हैं। ये सिर्फ क्या बोलते हैं, कलाकारी ही थी, ये सिर्फ ड्रामा ही था, ये सिर्फ एक्टिंग ही थी कि सुशांत सिंह मर गया तो जोर लगा दिया जी, तोता मीडिया ने भी और नेताओं ने भी, कि नहीं नहीं ये आत्महत्या नहीं हुई, इसका तो मर्डर किया गया है। तरह तरह के लोग आ गए, सुशांत सिंह का बाप भी बयान देने लग गया कि मेरे बेटे का तो मर्डर हुआ है। और कल रिपोर्ट आ गई, सीआईडी कहती है हमें पक्का यकीन है कि मर्डर कुछ नहीं था। तो ये 3 महीने ड्रामा क्यों करते रहे? तो अब तो आपको यकीन आ गया ना कि ये जो लीडर्स हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हैं, ये सबसे बड़े ड्रामेबाज हैं। देश दूष के साथ किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर देश के साथ मतलब होता, अगर मातृभूमि के साथ किसको प्यार होता, तो जिस वक्त चाइना हमारा 38,000 किलोमीटर रकबा हड़प गया तो ये कोई एक्शन ना करते, चुप मिट के करते रहे। और अब कोई उसकी बात भी नहीं करता। अब देखो कभी टीवी में, कभी अखबार में, कभी गवर्नमेंट ने, कभी ये जो गवर्नमेंट के बाहर हैं उन्होंने कभी कहा है कि जो चाइना हमारा रकबा हड़प गया उसके बारे में आपका क्या विचार है? प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, डिफेंस मिनिस्टर जी, बोलिए कुछ। नो, उसके बारे में नहीं बोलना। अब हम हापुड़ के रेप केस के बारे में बोल रहे हैं। वो हड़प गया ना जगह, तो एक ही बार हड़प गया, अगली बार फिर वो हड़पेगा तो अगली हड़पेगा। वो जो पहली खा गया ना उसको खत्म हो गई। ये रेप केस तो हर तीसरे दिन होता रहेगा, क्योंकि सरकार ही ऐसे लोगों की, इस सरकार में, केंद्र की सरकार में और यूपी की सरकार में और बिहार की सरकार में मुझे लगता है कि 70% लोग जो है ना वो करप्ट है, वो अपराधी, उनके ऊपर कई कई मुकदमे चले हुए। तो अपराधियों की सरकारों में ये अपराध नहीं होंगे तो फिर कब होंगे? सोचिए देश कहां जा रहा है और आप देश को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। सोचिए प्लीज, ये मेरी आपको रिक्वेस्ट है। कभी गरीबी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, कभी बेरोजगारी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, महंगाई के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। सुशांत सिंह के बारे में बोल, कंगना रनौत के बारे में बोलें, रिया चक्रवर्ती के बारे में बोलें, क्योंकि इकोनॉमी तो यही चला रहे हैं लोग। किसान के बारे में क्यों बोले? किसान वोट तो डाल ही दे। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते भाइयों, दोस्तों, बहन, अगर आप हिंदुस्तानी हैं, अगर आप इस देश का अनाज खाते हैं, इस देश का पानी पीते हैं, तो जो दर्द, जो पीड़ा मुझे महसूस होती है, यही सारी बातें सोच के वो आपको भी होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो या तो आप मुर्दा हैं या फिर आप देश के साथ प्यार नहीं करते, गद्दार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपने आप से सवाल पूछो कि आप क्या कर रहे हैं।